ठीक है। इमरान संवर शाही जी, एक केजरीवाल साहब जेल से बाहर आ गए। बधाई आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में जो है उनको मौका दिया और जाहिर तौर पर वो बाहर आएंगे तो कुछ चुनाव प्रचार करेंगे और पार्टी का भला होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो राहुल गांधी जी को दिख गया है वो क्या आप लोगों को भी दिख रहा है क्या, कि जो है चुनाव पलट रहा है, चुनाव बदल रहा है। और यूपी में खास तौर से उन्होंने कहा कि जहां से दिल्ली का रास्ता जाता है वहां बीजेपी बुरी तरह हार रही है। देखिए, सबसे पहले आपको भी बधाई। और इको इको इसको सही करिए, क्योंकि स्क्रीन पे आवाज आ रही है। नहीं आ रही, बोलिए आप। नहीं आ रही। हाँ, तो सबसे पहले आपको और सभी को बधाई कि अरविंद केजरीवाल जी माननीय न्यायालय के माध्यम से अंतरिम जमानत पे आ गए हैं और अब जितने भी चरण के चुनाव है उसमें दहाड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ है, झूठ फरेब, उसका खुलासा करेंगे। और माननीय न्यायालय ने मौका नहीं दिया है। माननीय न्यायालय के सामने एक तार्किक बहस हुआ है, माननीय न्यायालय ने उनको अंतरिम जमानत दी है, इसको मौका नहीं बोलते हैं। रही बात राहुल गांधी जी की, उनके स्टेटमेंट की, तो मेरे ख्याल से भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि नाली के गैस से चाय बनता है, तो उससे बेहतर उनका स्टेटमेंट है। अगर भारत के प्रधानमंत्री इस चुनाव में पिछले 10 सालों के कामों को न गिना करके सिर्फ मुसलमान, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, 80-20 की बात याद आ रही है उन्हें, तो मुझे लगता है कि उनकी ये हार का हताशा है। और राहुल गांधी जी को जो स्टेटमेंट है, राहुल गांधी जी बड़े विश्वास के साथ जो उन्होंने कहा है कि मुझे इतनी सीटें आ रही है, तो नो डाउट सीटें आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से भारत का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों लोग विकास की बात ना करके, मुद्दे की बात ना करके सिर्फ मुसलमान 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 की तस्वीर गिन रहे हैं, नफरत की भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो राहुल गांधी जी रोजगार की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, सड़क, पानी, बिजली की बात कर रहे हैं। वो बार बार युवाओं की बात कर रहे हैं, बार बार महिलाओं की बात कर रहे हैं, बार बार स्कूल और अस्पताल की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री देश का जनता के बीच में जाकर के सिर्फ मुसलमान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसे कैसे बोल सकता है। और राहुल गांधी हो या इंडिया गठबंधन के कोई भी शेष का नेता हो या कोई भी प्रत्याशी हो, वो जनता के बीच जाकर के सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा है और मुद्दे की बात करते हुए लोगों से अपील कर रहा है कि मुझे इस बार वोट करो, मैं सत्ता में आने के बाद आपके लिए काम करूंगा। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी के मित्र से, तपोस भाई हमारे मित्र हैं, बड़े दिनों बाद पैनल पे मुलाकात हुई है, उनसे मेरा सिर्फ एक सवाल है। उनके आंकड़ों को मैं सुन रहा था, उनसे मेरा एक सवाल है कि तपोस भाई, देश के प्रधानमंत्री 10 सालों के कामों को गिनाना नहीं चाहिए क्या? क्या देश के प्रधानमंत्री सिर्फ राहुल गांधी और गांधी परिवार की बुराई, अखिलेश यादव की बुराई और इस मुल्क के रहने वाले जो मुसलमान 20 से 22 या 24% मुसलमान है उनको लेकर के टारगेट करना, क्या भारत के प्रधानमंत्री के मुख से एक बात शोभा देता है? क्या भारत का प्रधानमंत्री एक तरफ मुसलमान को गाली देके दूसरी तरफ कहता है कि मैं इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ नहीं हूं? मैं तपोस भाई को कुछ अपशब्द बोल के बाद में मैं कहूंगा नहीं, तपोस भाई मेरे भाई हैं, मेरे 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 मित्र हैं, मेरे अजीज हैं, ये तो बात दोहरा हो गया ना, दोहरा चरित्र हो गया ना। देश के इतिहास में इस तरह का नफरत की भावना, हिंदू मुसलमान का नाम लेके चुनावी पर्व में लोगों के बीच आके वोट मांगना, मुझे लगता है कि पिछले आजादी के बाद से लेकर पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का बड़ा मुख्यमंत्री, भारत का इतना बड़ा प्रधानमंत्री, हम ठीक है सबका इमरान जी। प्रधानमंत्री इस तरीके की बात कर रहा है। ठीक है। मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि मैं टीवी डिबेट पे बैठ के आखिर मतलब अफसोस जताने के सिवा मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। अरे देश का प्रधानमंत्री 10 सालों में जो काम करा है, एक करके गिना दे, ठीक है। गिनाए ना। मैंने रोजगार पे बता काम गए करा आपके है, इमरान पानी जी। पे काम करा है, स्कूल पे काम करा है, हॉस्पिटल पे काम करा है, लोगों मैंने इतना काम करा है, मुझे वोट करो। अगर मैंने काम करा तो वोट करो, नहीं काम करा तो मत करना।